जी हां, ये खबर कुरुक्षेत्र जिला में रहने वाले तमाम मकान संचालकों के लिए बड़ी जरूरी खबर है, जो अब तक ये नहीं जानते कि जिस कॉलोनी में वे रह रहे हैं वे कॉलोनी वैध है या अवैध। गौरतलब है कि जिला नगर आयोजन विभाग की ओर से शहर में अवैध कॉलोनियों को लेकर कराए सर्वे के अनुसार जिले में 201 अवैध कॉलोनी चिन्हित हुई थी। इनमें से 106 नपा सीमा के अंदर और 95 नपा सीमा के बाहर हैं। नगर परिषद सीमा में अवैध के लिए आवेदन नपा के पास करने हैं। वहीं नपा सीमा के बाहर की अवैध कॉलोनी के लिए पॉलिसी के तहत आवेदन डीटीपी के पास करना है। आपको बता दें कि 19 जुलाई 2022 को सरकार ने पॉलिसी की घोषणा की थी। 6 महीने की समयावधि अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए निर्धारित की गई थी। जिले में कटी अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने की डीटीपी विभाग की पॉलिसी की डेडलाइन अब बीती 18 जनवरी 2023 को खत्म हो चुकी है। पहले 5.5 महीने में जहां पॉलिसी के तहत आवेदन करने का आंकड़ा 14 तक बामुश्किल पहुंचा था, वहीं अंतिम 2 दिन में ही 50 कॉलोनियों के लिए आवेदन कॉलोनाइजर ने किया है। लिहाजा कॉलोनाइजर द्वारा अंतिम 2 दिन में दिलचस्पी दिखाने से डीटीपी विभाग ने भी राहत की सांस ली है। यानी अब नपा सीमा से बाहर कटी 95 कॉलोनी में से 64 के लिए आवेदन डीटीपी विभाग के पास आए हैं। प्रशासन की ओर से उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी अब इन आवेदनों को जांचेगी और स्क्रूटनी करेगी। इसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि इन 64 आवेदनों में से कितनी कॉलोनी पॉलिसी की शर्तों पर खरा उतर रही है। इसके आधार पर ही इन अवैध कॉलोनियों को बिजली, पानी, सीवरेज, लाइट, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं सरकार ग्रामीण विकास प्राधिकरण के जरिए उपलब्ध करवाएगी। आपको बता दें कि अवैध कॉलोनी के लिए आए आवेदनों पर उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी दस्तावेजों की जांच करेगी। दस्तावेज में खामी मिलने पर 3 महीने के अंदर आवेदक को सूचित करेगी। दस्तावेज पूरा करने के लिए 1 महीने का समय आवेदक को दिया जाएगा। दस्तावेज पूरे होने पर कमेटी प्रपोजल को डिविजनल कमिश्नर के पास भेजेगी। डिविजनल कमिश्नर प्रपोजल को लेकर संतुष्ट होंगे तो 1 महीने के अंदर प्रपोजल को सैद्धांतिक मंजूरी देंगे। डिविजनल कमिश्नर की मंजूरी के बाद उपायुक्त संबंधित आवेदक को नियमानुसार डेवलपमेंट व नियमितीकरण संबंधी सभी शुल्क जमा कराने के लिए डिमांड नोटिस जारी करेंगे। चार्जेस जमा होने के बाद नियमानुसार उक्त कॉलोनी को नियमित या पॉलिसी अनुसार सभी सुविधाएं देने को कागजी तौर पर मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद नियमित कॉलोनी की तरह ग्रामीण विकास प्राधिकरण सभी सुविधाएं वहां मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि डीटीपी के अनुसार अंतिम 3 दिन में 50 अवैध कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कॉलोनाइजर ने आवेदन किए, जबकि 14 आवेदन इससे पहले आए थे। अब कुल 64 आवेदन अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को आ चुके हैं। पॉलिसी की डेडलाइन आगे बढ़ने के संबंध में उनके अनुसार पॉलिसी की डेट एक्सटेंड होने की भी काफी हद तक संभावना है। अवैध कॉलोनी के लिए कोई रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी या कॉलोनाइजर आवेदन करना चाहता है तो वे दस्तावेज तैयार कर विभाग के पास जमा करा सकते हैं। पॉलिसी कॉलोनी डेवलपर व बाशिंदों दोनों के लिए लाभकारी है। गौरतलब है कि जिला नगर आयोजन विभाग की ओर से शहर में अवैध कॉलोनियों को लेकर कराए गए सर्वे के अनुसार जिले में 201 अवैध कॉलोनी चिन्हित हुई थी। इनमें से 106 नपा सीमा के अंदर और 95 नपा सीमा के बाहर है। नगर परिषद सीमा में अवैध कॉलोनी के लिए आवेदन नपा ने पास करने हैं। वहीं नपा सीमा से बाहर की अवैध कॉलोनी के लिए पॉलिसी के तहत आवेदन डीटीपी के पास करने हैं। 19 जुलाई 2022 को सरकार ने पॉलिसी की घोषणा की थी। 6 महीने की समयावधि अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए निर्धारित की गई थी। पॉलिसी की घोषणा के बाद विभाग निरंतर कॉलोनाइजरों के साथ बैठक कर उन्हें मोटिवेट करता आ रहा है। खुद एसटीपी हेडक्वार्टर रामकुमार भी कई बार कॉलोनाइजर को पॉलिसी के फायदे समझाने कुरुक्षेत्र आए। उसके बावजूद 15 जनवरी तक 14 अवैध कॉलोनी के आवेदन ही डीटीपी विभाग के पास आए थे, जबकि अंतिम 3 दिन डीटीपी रोहित चौहान की टीम ने पूरा फोकस किया। थानेसर, लाडवा, पिहोवा व शाहबाद में एसडीएम के नेतृत्व में वहां के कॉलोनाइजरों की बैठक ली। साथ ही कॉलोनाइजर के पॉलिसी को लेकर सभी भ्रम दूर किए गए।